So today I am going to teach you the exercise 3.3 for class 8. Now see the question number first. What is? क्या लिखा हुआ है? Given a parallelogram ABCD, ये हमारा क्या है? Parallelogram है. That means AB parallel CD and AD parallel BC. और क्या? AB is equal to CD and AD is equal to BC. Clear? Complete each statement along with definition or property used. ठीक है, अभी मेरी पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है. AD किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा. तो हम यहां लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC. क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. हम क्या लिख देंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट sides are equal. Clear? Now angle DCB, that means कौन सा? ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा? एंगल DAB के. अपोजिट एंगल याद है? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. याद है प्रॉपर्टी? तो हम यहां क्या लिखेंगे? एंगल DAB. एंगल DAB. तो हम यहां भी लिख सकते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्लियर? नाउ OC किसके बराबर होगा? ये OC इज इक्वल टू OA. किसके बराबर? OA. वाई? Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. क्लियर है? फिर फोर्थ पार्ट हमारा क्या बोल रहा है? मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA. कौन कौन से एंगल की बात हो रही है? देखो, एक ये एंगल की बात हो रही है और ये एंगल की बात हो रही है. इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि दे आर एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है, पक्का? तो हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट angles. Clear है? So this is our question number first. Now move on to the question number 2. So my dear student, this is your question number second का first part. Let's see what in this. क्या लिखा हुआ है? Consider the following parallelograms. बहुत सारे पार्ट्स है, तो सबको आपको क्या कंसीडर करना है? पैरेललोग्राम्स कंसीडर करना है. ये भी हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है. Find the value of the unknowns x, y, z. So you have to find x, y and z. Clear है? Using the property of parallelogram. इसलिए मैंने पढ़ाई की पहले. तो अभी देखिए क्या करते हैं. अगर मुझे z फाइंड आउट करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि z and 100 what are? These are supplementary angles. That means adjacent angles. तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. तो एंगल So Z plus 100 degree is equal to 180. Clear? Z plus 100 degree is equal to 180 degree because they are adjacent angles. So Z is equal to 180 minus 100. So Z is your 80 degree. So Z आपका क्या हो गया? 80 डिग्री हो गया. पक्का? अब बताइए मुझे, क्या z x के बराबर होगा? बिल्कुल होगा. Why? Because they are opposite angles. So x is equal to z is equal to 80 डिग्री. तो ये आपका x भी हो गया, ऐसे निकल आया. ठीक है, so x की वैल्यू क्या आ गई? 80 डिग्री हो गई. What about y? y and 100 are opposite angle. That means y is equal to 100. तो आपके पास सब आ गया, एक्स वाई जेड सब कुछ आ गया. हमको यही पता करना था. तो चलिए चलते हैं आप इसके सेकेंड पार्ट.
योर क्वेश्चन नंबर सेकंड टू सेकंड पार्ट। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। अगेन सेम थिंग, यू हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड एंड दिस इज योर पैरेललोग्राम, दैट मींस ए बी सी डी। ये आपके क्या है, पैरेललोग्राम है। अगेन क्योंकि सारे क्वेश्चन जो उसके पार्ट में सारे पैरेललोग्राम है, ऐसा नहीं कुछ अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए ये एंगल आपको पता है क्या, ये एंगल आपको नहीं पता है, तो सो यू हैव टू लेट दिस एंगल इज ए। इसको आपने क्या लेट कर लिया, ए लेट कर लिया। अब एक बात बताइए, एंगल ए एंगल 50 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल है। अगर अपोजिट एंगल है, क्या ए इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, वेरी गुड। अब आप देखिए जरा, इस बी पॉइंट पे एक एंगल ए एक एंगल जेड है, क्या ये एक दूसरे को लीनियर पेयर बना रहे हैं? क्या ए और जेड एंगल ए और एंगल जेड मिलकर क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि ए प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, लाइन्स एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर था, तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से याद भी होंगी प्रॉपर्टीज आपको। अब मुझे बताइए जरा, ए आपका क्या है, 50 डिग्री है, तो यहां 50 डिग्री लिख दीजिए, प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आप यहां से z फाइंड आउट कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 180 माइनस व्हाट इज 180 माइनस 50 डिग्री। तो ये क्या मिल गया आपको, z 130। तो मैं z लिख देता हूं 130। आई थिंक ऑल आर क्लियर। तो अभी आपके पास z आ गया है। क्या x और y मिला? नहीं मिला। लेकिन देखिए आपको एक चीज पता है कि 50 और x ये क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वेरी गुड। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 180 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 130। तो आपको x भी क्या मिल गया, 130 मिल गया। क्लियर है, पक्का? कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ। अब देखो, हो सकती है बहुत सी ट्रिक है आपके पास, कोई दूसरी ट्रिक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वही ट्रिक अप्लाई करिए। आपके पास जो और ट्रिक्स है, आपको कुछ और आता तो उससे अप्लाई करिए, आंसर से मतलब है। अब देखिए x आपको 130 मिल गया, तो क्या x और y एक दूसरे के अपोजिट एंगल नहीं? बिल्कुल है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू x। x क्या था आपका, 130, तो ये क्या हो गया, 130। y भी आपका क्या हो गया, 130। क्लियर है, पक्का? एनी डाउट? नो। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। So this is your question number 2 का third part. Let's see what is this question. Again you have to find x, y, z. Same. Again this is your parallelogram. ABCD आपका क्या है, वो parallelogram है। अब देखिए, इसको आने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि देखिए AB क्या है, CD के पैरेलल है। पैरेलल है दैट मीन्स आप क्या करेंगे, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कभी क्लास 7 में, Z वाली, कि दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर ट्रांसवर्सल जाती है तो ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पता है। ठीक है, उसी तरह आपने पढ़ा होगा कि ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इस एंगल को बराबर होना मतलब अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, तो ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि ये पॉइंट था इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आप O दे दीजिए। चलिए, अब मुझे पहले पता करना है x, और मैं सबसे पहले x ही पता कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। x क्या 90 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि x और 90 डिग्री एंगल जो है वो एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये साइन हमको पता है राइट एंगल का होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री का। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैं इधर लिख देता हूं BOA, दैट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, पक्का? नाउ अब आप देखिए, क्या z फाइंड कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते हैं। आप ये लगाइए, कौन सा ट्राइंगल, ODC। आपने ट्राइंगल ODC देखा, ट्राइंगल ODC क्या देखा इसमें कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्राइंगल, क्या होता है वो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? दैट मीन्स x प्लस 30 प्लस y क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स x प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। पक्का? अच्छा,
x क्या है आपका 90 है, वेरी गुड। 90 प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस 30 इज 120 हो गया आपका, प्लस y इज इक्वल टू 180। तो अगर मैं आपसे y बोलूं तो आप क्या करोगे, 120 को ट्रांसपोज कर दोगे, तो 180 माइनस 120, तो क्या मिल जाएगा 180 माइनस 120 व्हाट इज 60 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। पक्का y क्या मिल गया आपको 60 डिग्री मिल गया। अच्छा, अब x आ गया, y आ गया, बहुत इजी था, हमने निकाल लिया। z देखते हैं। अब z को देखने से पहले एक चीज नोटिस करो कि AB क्या है, CD के पैरेलल है, दैट मींस ये इस तरह का एरो बनेगा, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, ये हमारी BD क्या ट्रांसवर्सल नहीं है? बिल्कुल है, BD ट्रांसवर्सल है। अगर BD ट्रांसवर्सल है तो क्या y और z एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल नहीं हुए? अल्टरनेट अपोजिट एंगल हुए कि नहीं हुए? हुए। दैट मींस z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो आप यहां क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में भी आपको x, y, z फाइंड आउट हो गया। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन। अगेन यू हैव टू फाइंड x, y, z। आपको अगेन x, y, z फाइंड आउट करना है। अगेन ये क्या है हमारा ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, दैट मींस AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू DA एंड AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बेसिक है। अच्छा, अभी आपसे अगर मैं बोलूं कि ये मुझे बताइए जरा आप कि y क्या होगा, तो आप बहुत इजीली बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ y इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, क्या आप मुझे x बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों मैं बोल रहा हूं x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री? बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स। क्या है वो? एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो x क्या मिल गया आपको, 180 माइनस 80, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 100 डिग्री। x आपका क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। वेरी गुड। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या आप z फाइंड आउट कर सकते हैं? मैं कहूं तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, और ये जो आपकी BC लाइन थी इसको नीचे एक्सटेंड कर दीजिए। अब एक चीज देखिए, क्लास 7 वाली प्रॉपर्टी देखिए जरा, CD पैरेलल टू AB और ये आपका BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। BC ट्रांसवर्सल, अगर BC ट्रांसवर्सल है तो क्या Z इज इक्वल टू 80 डिग्री नहीं होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की तरह से होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या बोलता हूं, Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। Z इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या बोल सकता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये है, सेकेंड वे है, उसको आप कैसे करेंगे देखिए, कि आप इस एंगल को क्या लेट कर लीजिए, A लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लीजिए, A लेट कर लीजिए। सपोज में दूसरा वाला मेथड है, इसको आप क्या लेट कर लीजिए, A लेट कर लीजिए। अब आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो A जो होगा वो क्या होगा, x के बराबर होगा। x आपका क्या है, 100 डिग्री है, तो उस हिसाब से A मेरा क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, मुझे बताओ, हो गया पक्का? अच्छा, वेरी गुड। अगर A 100 डिग्री हो गया तो आप देख रहे होंगे कि Z और A क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। दैट मीन्स Z प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। पक्का? A आपको पता है 100 है, A आपका 100 डिग्री है, तो Z क्या हो गया मेरा, 80 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया भाई? 100 को तो ट्रांसपोज कर देंगे, 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 80 डिग्री। तो अभी आपको जो आपको वो मेथड लग रहा हो वो लगा लो, ये लग रहा हो तो ये लगा लो। क्लियर है? सो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज फिफ्थ। लेट्स सी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, द फिफ्थ पार्ट। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ में। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए ABCD क्या है हमारा, अगेन पैरेललोग्राम है, XYZ में फाइंड आउट करने हैं। अगर ABCD पैरेललोग्राम है दैट मींस ABC
CD के पैरेलल है और BC हमारी किसकी, AD के पैरेलल है। अब एक बात बताओ आप मुझे, क्या मुझे आप y बता सकते हो? बहुत इजीली बोल सकते हो कि बिल्कुल सर y इज इक्वल टू 112 डिग्री, बिकॉज क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल है, तो आपने बिल्कुल अच्छे से बोल दिया y इज इक्वल टू 112 डिग्री बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऐसा। अच्छा चलिए, अब बात आती है, क्या आप मुझे x बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, यानी दो पैरेलल लाइंस हो गई। AC क्या है आपकी, ये जो ACB है, ये जो AC है डॉटेड लाइन है, वो आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे बताओ पहले। बिल्कुल कर रही है, आप बोल रहे हो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। तो आप क्या बोल रहे हो, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। x क्या बोल रहे हो आप, 40 डिग्री। पक्का? x पता चल गया, 112 ये पता है, z ये रहा। तो क्या आप इसमें यानी A B C में आप क्या ट्राइंगल का सम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो? 180 डिग्री होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि हाँ चलिए ठीक है, A B C लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं कि z प्लस x प्लस 112 डिग्री यानी दैट मीन्स 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ही, क्योंकि एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल आर इंटर एंगल्स का सम एक ट्राइंगल के लिए क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए x क्या है, 40 डिग्री है, तो आप x की वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए 112 प्लस 40 व्हाट इज 152, सो दिस इज 152 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, अभी आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा इधर लिख लीजिए। 152 डिग्री क्या बोलेंगे आप, ट्रांसपोज, क्यों कि मुझे z पता करना है, तो आपने क्या किया, z इज इक्वल टू 180 माइनस 152, तो क्या मिला ये, क्या मिला जब देखिए, माइनस कर लीजिए, आपको 28 डिग्री आ रहा होगा। क्या आ रहा है, 28 डिग्री। पक्का? क्लियर है? एनी डाउट? नो? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, कैसे क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, so this is question number 3. Let's see what is the question. क्या लिखा हुआ है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमारे ABCD क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम हो सकता है F, कैसे, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हाँ पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इन दोनों का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, कोई डाउट नहीं है। वो तभी होगा जब एंगल B 90 हो और एंगल D भी 90, दोनों 90, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट एंगल है। लेकिन इस केस में पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए सेकेंड वाला केस क्या देखते हैं, तो हम यहां लिख देंगे कैन बी बट नॉट नीड बी, इधर नहीं है। लेकिन अब सेकेंड वाला केस देखिए क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है कि भाई ए बी अगर आपकी 8 सेंटीमीटर तो आपकी सी डी भी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। एंड ए डी इज इक्वल टू 4, ए डी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और BC क्या गिवन है, 4.4। क्या पॉसिबिलिटी है कि BC 4.4 हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि ये पैरेललोग्राम है, तो दैट मींस AD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, BC होना चाहिए था, जबकि BC क्या आपका 4.4 है और AD क्या आपका 4 है। दैट मींस बोथ आर डिफरेंट, तो आप बिल्कुल नहीं कहोगे कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर है? पक्का? तो आप लिख दोगे बिकॉज AD डज नॉट इक्वल टू BC, AD does not equal to BC, that's why ABCD is not a parallelogram. Again A is equal to 70 डिग्री, भाई इसको क्या दे दिया इन्होंने, A की वैल्यू क्या दे दी है, 70 डिग्री बोल दी है। A की वैल्यू क्या दी है, 70 डिग्री दी है। C is 65, C 65 दे दिया है। क्या पैरेललोग्राम के लिए पॉसिबल है कि अपोजिट एंगल्स डिफरेंट हो? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो आप फिर से बोल देंगे कि नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज एंगल A डज नॉट इक्वल टू एंगल C। एंगल A जो है एंगल C के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई ये पैरेललोग्राम नहीं है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4।
बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। मैं कह रहा हूं ना कुछ भी नहीं है, बस देखिए आप क्या बोल रहे हैं। ड्रॉ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं है। वेरी गुड। बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन क्या होने चाहिए कि दो अपोजिट जो एंगल हैं वो क्या हो, इक्वल मेजर के हो, बिल्कुल बराबर हो। तो देखिए आपने पढ़ा था, सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ा था, सबसे लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या था वो, काइल था कि नहीं था? बिल्कुल सही। आप देखिए काइल बना दिए, ये देखिए ये बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं, और आपने देखा था कि ये एंगल इसके बराबर होता कि नहीं होता था कि नहीं होता था भाई? ये और ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, और अपोजिट एंगल देखिए इक्वल थे कि नहीं? तो हो गया आपका रफ डायग्राम खत्म। क्लियर है? पक्का? नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। क्या लिखा हुआ? 3:2। अब देखिए जब मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि जब भी कभी आपको रेशियो वाले क्वेश्चन मिले, कौन से क्वेश्चन मिले? रेशियो वाले क्वेश्चन मिले, तो आप क्या कीजिए, x का मल्टीप्लाई करके आप बोल दीजिए लेट दिस x दिस इज x। ऐसे कुछ मैंने बोला था आपको, ठीक है? अब इस पे बात करेंगे। फिर क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको क्या पता करना है? एंगल्स पता करने सारे, किसके? पैरेललोग्राम के। ऑब्वियस सी बात है 3:2 किसका दिया हुआ है? पैरेललोग्राम का दिया हुआ है, ठीक है? और ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब बहुत चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए ये मेरा पैरेललोग्राम है, सपोज कीजिए मेरा पैरेललोग्राम है A B C D। अब मुझे एंगल A और एंगल B के रेशियो पता है। किस रेशियो में दिया है? 3:2 में। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर 3x एंड 2x। एंगल्स क्या है हमारे? 3x और 2x लेट कर लेता हूं। अब मुझे बताइए एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x क्या करेंगे आप? x क्या पता करेंगे? x बोल देंगे कि सर 180/5। क्या बोल देंगे? 180/5 बोल देंगे। तो अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालना चाहें तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना कहने में बचा? 3 3 0 30, 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 डिग्री आई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एंगल A 36 डिग्री है। अब मेरे एंगल्स क्या थे? 3x और 2x थे। सो angles are 3x, that means 3 into 36 क्या हो जाएगा? ये 108 डिग्री। क्या हो जाएगा? 108 डिग्री, 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? 2x क्या हो जाएगा हमारा? क्या था वो? 2 into 36 लिख देंगे, तो एंगल अब क्या हो जाएगा? 72 डिग्री। पक्का? अब आप बोलेंगे सर ये तो 2 ही एंगल आए हैं, आपने 2 और पता करना। तो देखो आपने बेसिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दैट मींस अगर एक 108 है दूसरा भी क्या होगा? 108 होगा। अगर एक 72 है दूसरा भी क्या है? 72 है। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये मेरा क्या हो गया? 108 डिग्री। ये भी मेरा क्या हो गया? 108 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया? 72 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया? 72 डिग्री। क्लियर है? पक्का? एनी डाउट? नो? मुझे लगता कुछ होगा क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन ना चैप्टर नंबर 2 से सिमिलर है। ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ मिल गया उन्हें। हाँ, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री नहीं पता तो फिर आप
सो सॉरी, कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ये चीजें सिखानी पड़ेगी। ऑल तो मैंने लिख के बता दी है कि एडजेसेंट एंगल्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है उसके बाद 6, 5 हो गया, 6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो भी इसी तरीके से है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। So this is your question number 6. It is quite similar as a question number 5. अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए यूं हो जाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है या नहीं है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स आप लेट कर सकते हैं, मैं आधा क्वेश्चन पढ़ के लिख रहा हूं कि लेट कर सकते हैं, लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर एक्स एंड एक्स, एक्स और एक्स। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, आपको हर एक एंगल निकालना है पैरेललोग्राम का, तो बहुत इजी है। देखिए एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। क्या मिल गया मुझे, 90 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। अब एक बात बताओ, अगर एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एक दूसरे के बराबर है, दैट मीन दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो उसी हिसाब से क्या हो गया, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। आपके जितने भी एंगल होंगे पैरेललोग्राम वो सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। बहुत इजी था, खत्म हो गया। अब देखिए डराने को तो कोई कुछ भी डरा सकता, बहुत कुछ लिखेगा, बड़ी बड़ी लंबी कहानी लिखेगा, उसके बाद सॉल्व करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वैसा कुछ लिखा जाए जिससे आपको डर लगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखिए कितनी लाइन में, 2 और 3 लाइन में खत्म हो चुका है। सो नाउ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपको 7 to 12 करा दिए जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा हो, वेरी गुड, थैंक यू।